यार एक बात बताओ, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हो ना, तो फिर ध्यान रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट शॉर्ट में स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात की थी, वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे सबको मिलेगी। बट जो हमारा 16.2 है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन, पहली बात तो वो नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगी, डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी। और कितनी मिलेगी, तो गवर्नमेंट कहती है नॉर्मल स्कीम ले रखी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट को डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब नॉन गवर्नमेंट वाले केस में जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो सारा सैलरी में जोड़ देंगे, माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला सारा का सारा जोड़ दोगे, माइनस कितना करोगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या था, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला पहला वो, सेकंड मैक्सिमम 5000 पर एनम, और तीसरा बेसिक सैलरी का 20%, विच एवर इज लेस जो होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम 5000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले केस में, वो भी नॉर्मल स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगी। बात रही प्रोफेशनल टैक्स की, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, अगेन नॉर्मल स्कीम वाले केस में डिडक्शन मिलेगी, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट टैक्स वाले केस में, जितना एम्प्लॉयर से आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पैसा मिला होगा पहले तो वो सारा ऐड कर दोगे, फिर जितना भी एम्प्लॉई ने जमा करवाया होगा वो सारा का सारा माइनस कर दोगे। बस ये पर ध्यान दो। तो जो भी प्रोफेशनल टैक्स पे करोगे सारा माइनस होगा, जो एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सारा ऐड होगा। इस तरह से आपको डिडक्शन मिलेगी आपकी सैलरी के एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। ठीक है जी। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारे अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, और 6 अलाउंस मैंने क्लास में कहे थे, 7 अलाउंस मैंने क्लास में कहे थे, वो सारे कमेंट करके बताना, उनके नाम बताना। नेक्स्ट क्लास में अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।